स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 20। ठीक है, 1 मिनट बेटा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 20। गणित सब्जेक्ट की है बेटा, 6th क्लास के बच्चों के लिए 3 तारीख की है। ठीक है, जिसमें आज हम बेटा क्या करेंगे, दशमलव का परिचय जानेंगे। ठीक है, दशमलव होता क्या, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है आपका। तो देखो, दैनिक जीवन में अनेक परिस्थितियां होती हैं जहां हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। दशमलव भिन्न को लिखने का एक अन्य तरीका है। ठीक है, तो देखो हमने भिन्न के बारे में जाना बेटा लेटेस्ट अभी अपनी लास्ट वर्कशीट में। तो भिन्न को लिखने का ही अन्य तरीका होता है दशमलव। ठीक है, हम दशमलव को एक पूर्ण संख्या के हिस्से के रूप में सोच सकते हैं, यानी कि कोई वस्तु है इतनी, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा जो है दशमलव में हम लिख सकते हैं। जैसे हम कुछ हिस्से को भिन्न में लिखते थे ना, इसी तरीके से हम दशमलव को लिख सकते हैं। ओके, देखो जैसे कि बेटा ये हो गया, आप यहाँ पर ये 2.5, 3.25 kgs, 4.8 फीट, यानी कि ये सब क्या हम डेली लाइफ में कि हमारा इतना वजन है, इतना हमने लोन लिया घर पे, इतने किलो हम लेके आए हैं फल फ्रूट। ठीक है, तो ये सारे हमने दशमलव में ही मेजर किए हैं। तो यहाँ पर 0.3, 0.5, 0.8 की संख्या जो है, इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो कैसे करेंगे, ये पॉइंट जो लगा हुआ है इसी को बोलते हैं दशमलव। ठीक है, इसको बोलते हैं 0.3। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं 0.3। ठीक है, तो इसको 0.5, 0.5 ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो कैसे लिखते हैं, 3 संख्या 0 से अधिक है और 1 से कम है। यहाँ पर देखो ये 0 से तो ज़्यादा है, क्योंकि 0 तो है, दशमलव से पहले जो होता है बेटा, इसका मतलब वो तो संख्या है उतनी, उसके दशमलव के बाद जो भी अंक आते हैं इसका मतलब वो इतना और ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि हम लिख दें कि तुम्हारे पास क्या है, 4 एंड 4.5 चपाती हैं, तो यानी कि 4 तो हैं आपके पास, उसके अलावा आधी और है एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 0.5, यानी 0.5 को हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा के 5/में 1 के बाद है पॉइंट, तो नीचे करके आधा आ जाएगा। ठीक है, ये मैं अभी समझाऊंगी, बस हमें यहाँ इतना समझ लो, इसका मतलब आधा होता है। ठीक है, तो 4 तो है ही चपाती और आधी और है, यानी कि 4.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये सभी 0 से तो ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन 1 से कम है। 1 होती तो इसका मतलब 1 आता है यहाँ पर, 0 की जगह पर अगर 1 होती तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 0 से तो अधिक है लेकिन 1 से कम है। इसलिए हम संख्या रेखा पर क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में संख्या रेखा को डिवाइड करेंगे, भागों में विभाजित करेंगे। कितने, 10 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। नीचे दिए गए अनुसार चिन्हित कीजिए। तो देखो ये हमने कर ली बेटा। ठीक है, ये संख्या रेखा है, ये हमारा 0 है और ये हमारा 1 है। अब इसमें हमने 10 भागों में डिवाइड किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3 ऐसे करके यहाँ तक 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमसे बोला है 0.3, 0.5 और 0.8 को दर्शाना है, लेकिन इसको ये क्या माना जाएगा, देखो 10 हिस्से हैं, 10 हिस्से में से ये वाला कौन सा है, 0। ठीक है, तो ये तो किसके बराबर, 0 के ही हो जाएगा। अब ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये पहला हिस्सा है। ठीक है, हम इस वाले को काउंट नहीं करते, इसके बीच का जो है ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो यहाँ पे ये क्या करोगे, 10 हिस्सों में से ये पहला हिस्सा है। इस वाले की बात करोगे तो ये 10 हिस्से में से दूसरा है। इस वाले की बात करोगे तो 10 हिस्सों में से तीसरा है। और यहाँ तक क्या है, 10 हिस्से में से 4 भाग आ गए, यहाँ पर 10 हिस्से में से 5 आ गए, ऐसे ही 6 आ गए, 7, 8, 9, 10। अब 10 हिस्सों में 10 आ गए तो ये इससे कट के क्या आ गया, सरलतम रूप में 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। अब बेटा एक बात ध्यान से जानो, अगर हम 1/10 लिख रहे हैं, 1/10, तो नीचे जब 10 होता है ना, यहाँ पर 1 0 है, तो हम ये 10 को हटाकर यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। ये ऊपर 1 था ना, तो इसके आगे क्योंकि 1 0 थी तो 1 काउंट करेंगे, 1, इसके आगे हम पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। ठीक है, ऐसे अब यहाँ पर देखो 2/10, तो यहाँ पर भी क्या है, एक ही संख्या और नीचे भी एक ही 0 है, तो एक संख्या के पहले हम 0 लगा देंगे पॉइंट, ये हमने लगा दिया इस संख्या के पहले 0। अगर यहाँ पर ये होता 22/10, तो यहाँ पर 0 तो एक ही है लेकिन संख्याएं 2 है, हमें क्या करना है, एक संख्या के आगे हमें पॉइंट लगाना, तो ये बन जाता
2.2 इस संख्या के आगे एक संख्या है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 होता तो हम क्या करते, पॉइंट कब लगता, 2 के बाद, यानी कि 1 2 इसके आगे लग जाता, ठीक है। ये चीज़ सीख लो आप। तो यहाँ पर हमने यही किया है, सभी के नीचे एक एक जीरो है, तो हमने क्या किया, इन एक एक के आगे ही पॉइंट लगा दिया, जो कि क्या बना दिया इसने 0.2 0.3 0.5 0.6 ऐसे करके 0.9 तक, ठीक है। और 0.10 का मतलब तो बेटा वही हो जाएगा 1/10, ठीक है। ऊपर यहाँ पर 10 ही था, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो, ये 10 था और ये भी 10 था। अब ये जीरो हमें लगानी है, मतलब ये नीचे एक जीरो तो एक के बाद लगानी, तो क्या आएगा 1.0। लेकिन पॉइंट दशमलव के बाद जो जीरो होती है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। लेकिन आगे अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो, भिन्नों का दशमलव में बदलना। जब एक भिन्न, यहाँ पर बेटा 0.3 बताना था तो हमने इसको ऐसे दिखा दिया, इसको भी दिखा दिया 0.5 को, और 0.8 को भी दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब एक भिन्न को 10 से विभाजित किया जाता है तो दाएं से पहले अंक पर दशमलव लगाकर भागफल प्राप्त होता है। दाएं से पहले कोई संख्या है, ठीक है, जैसे मान लो 5 6 7 ये है। अब हमें इसको 10 से विभाजित करना है, ठीक है, 10 से विभाजित किया जा रहा है। तो अब इन्होंने बोला दाएं से बाएं, यानी कि दाएं से बाएं ऐसे, ये दायां ये बायां, तो दाएं से बाएं की तरफ अंक, पहले अंक पर दशमलव लगाकर भागफल प्राप्त होगा, क्योंकि एक जीरो है तो इसके बाद, ठीक है, मतलब कि 7 से पहले एक के बाद आएगा यहाँ पर, ये हमारा दशमलव लग जाएगा। जब भिन्न को 100 से विभाजित किया जाता है तो दाएं से दूसरे अंक पर, ठीक है। अब अगर इसको हम 100 से विभाजित करते हैं तो दाएं से दूसरे अंक पर, ये पहला ये दूसरा, तो इसके यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। ये तो नीचे है, अगली लाइन में आप लिखोगे ऐसे, दाएं से दूसरे पर। अगर जब भिन्न को 1000 से विभाजित किया जाता है तो दाएं के तीसरे अंक पर दशमलव लगता है। तो देखो 5 6 7 को अगर 3 जीरो वाले, यानी कि 1000 से डिवाइड किया जाता है तो तीसरे पर दाएं से 5 6, पहले आप ये अंक लिख लो, और फिर 1 2 3, तो तीसरे अंक के बाद ये लगता है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 होता तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये 4 रह जाता इधर, ठीक है। देखो यहाँ पर करके दिखाया है, 531 के नीचे 10 है, तो क्या करोगे, पहले 531 लिखा और दाएं से पहले अंक के बाद ये पॉइंट लगा दिया। फिर अगर 2 से डिवाइड करते पहले वो नंबर लिखो, लिख लिया। अब 2 के बाद 1 2, इसके बाद यहाँ पॉइंट लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पर पहले संख्या लिखोगे, ठीक है, फिर यहाँ पर गिनो 1 2 3, तो 3 जीरो वाली संख्या है, तो ऊपर हम 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, बस, ठीक है। इस तरीके से करना बहुत ही आसान है। अब बेटा देखो, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे। अभी तो हमने क्या देखा कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे, ये तो भिन्न था, दशमलव में बदला। अब हम दशमलव को भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। यदि दशमलव के बाद में एक अंक है तो दशमलव के बिना दिए गई संख्या को अंश के रूप में लिखें और 10 को हर में लिखें। तो देखो क्या कह रहे हैं बेटा, हमें ये दशमलव वाली संख्या दे रखी है, हमें भिन्न बनाना है। तो क्या बोला है कि दशमलव के बाद एक अंक है, यदि एक अंक है तो देखो ये दशमलव है, इसके बाद एक ही अंक है। अगर ऐसा है तो दशमलव के बिना हम संख्या को लिखेंगे। पहले हमने दशमलव के बिना एक संख्या लिख ली, अब उसको अंश के रूप में लिख लिया, हमने ये अंश के रूप में लिख लिया, ठीक है। अब हर में क्या लिखा जाएगा, हर को क्योंकि यहाँ इसके बाद एक संख्या थी तो इसको एक जीरो वाली संख्या से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब अगर दशमलव के बाद 2 अंक है, देखो 1 2, 2 अंक है तो पहले वो संख्या को पूरी हर के रूप में लिखोगे, इस वाली को, ठीक है। ये दशमलव के बिना लिख दी। अब उसको 2 संख्याएं हैं दशमलव के बाद, तो इसको 2 जीरो से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1 जरूर लगाना है। यहाँ पर अगर 3 है अंक दशमलव के बाद, जैसे कि 1 2 3, तो क्या करोगे, पहले वो संख्या लिखोगे 0 0 4 7, ये पूरी संख्या हो गई। अब बेटा 0 0 आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता बिना दशमलव के, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.47 है, ये लिख दिया हमने। अब क्या बोला गया है, दशमलव के बाद 3 संख्याएं थी तो हम 3 जीरो लगा देंगे। अब इसको हम यहाँ 47 अपॉन में ये लिख सकते, क्योंकि आगे की जीरो को हम पढ़ ही नहीं सकते। अगर ये पीछे लिखी होती तो ये 4700 बन जाता, लेकिन आगे लगी हुई तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये पॉइंट के बाद लगी होती है बेटा, ठीक है, अगर ये मतलब कि आगे पॉइंट के लगी होती है तो इसका महत्व होता है। बाकी जीरो हमेशा पीछे महत्व होता है जीरो का, आगे महत्व नहीं होता, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट,
हम करते हैं प्रैक्टिस। निम्न भिन्नों को दशमलव में बदलें। तो ये देखो दशमलव में बदलना है। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, पहले आप नंबर लिखोगे 127, नीचे 1 0 है तो यहाँ दाएं से 1 की तरफ इधर लगा दोगे पॉइंट। फिर यहाँ पर देखो कितने हैं, पहले संख्या लिखो 5 2 3। अब यहाँ पर 2 0 हैं तो 1 2, इसके बाद पॉइंट लगा दोगे। यहाँ पर देखो संख्या लिखो, पहले संख्या लिख ली, अब यहाँ पर 1 2 3, ये 3 है तो 1 2 3, इसके बाद पॉइंट लगा दोगे। बहुत आसान है। निम्न दशमलव को भिन्न में बदलो। अब हमें दशमलव दिया है, भिन्न में बदलना है तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले संख्या लिखोगे, लिख ली। अब यहाँ पर देखो दशमलव के बाद एक संख्या है तो हम क्या करेंगे, 1 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या है, पहले संख्या लिखो पूरी 2 7, फिर 2 संख्या थी तो हम 2 0 लगा देंगे। इस वाले में देखो आगे 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है तो हम सिर्फ 12 लिखेंगे। ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ दशमलव के बाद कितने थे संख्या, 1 2 3, तो हम 3 0 लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।